हेलो, राम राम भाई सभी को। कैसे हो? तो भाई एक नोटिस आया है, पब्लिक नोटिस फॉर वेरिफिकेशन विद और विदड्रॉल ऑफ जो आपके सोशियो इकोनॉमिक के जो मार्क हैं उसके बारे में आया भाई। एक बार जल्दी से जल्दी देखो भाई। मन्ना तो इबे पे बेरा लग गया है, लेकिन आपने पहला बेरा हो तो भाई पता भी हो, लेकिन मन्ना अभी बेरा लग गया क्योंकि मैं ड्यूटी पर आ रहा था और पता नहीं चला अभी दिन में नोटिस नहीं देख पाया। अगर आपको, क्योंकि मेरे पास मैसेज अब आया था भाई, ठीक है। तो एक बार मैं अपना नोटिस दिखा दी हूँ कि आया है। तो एक बार सारे रुको भाई, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कड़ा गया रहा है, हाँ ये रहा। ये आप देख सकते हो जो नोटिस है। एक बार रुक जाओ भाई, टाइम भी बहुत लगा है यार। जो नोटिस आया है भाई वो सोशियो इकोनॉमी से रिलेटेड नोटिस है। तो आप जैसा कि आप इसमें देख सकते हो भाई, ये देखिए, ये आपका नोटिस आया है भाई। आप देख सकते हो इसको, पब्लिक नोटिस आया है भाई एक, जो आपके ये लिख रखा है वेरिफिकेशन विड्रॉल क्लेम रिगार्डिंग एज कैटेगरी मार्क्स अंडरगो सोशियो इकोनॉमी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु आर बोर्न फाइड रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। मतलब कुछ भी आप फेर बदल कर सको इसमें। आपका जो ये रिजल्ट आया था, जो देखो हरियाणा है उसको 38। तो भाई जो रिजर्व कैटेगरी खातर तो कितना था 38 और मोर मार्क, मतलब 38 या उससे ज़्यादा इन CET ग्रुप सी रिजल्ट डेटेड 10/1/2023 में रिजल्ट आया था। आपने दिखा दी हुई। एक बार रुक जाओ, एक्सक्लूडिंग जो मार्क थे आपके सोशियो इकोनॉमी। एक बार रुको भाई, ये देखो भाई हिंदी में देख लो। CET दावा सत्यापन वापस लेने के संदर्भ में भाई भाई इसमें लिख रखा है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दावा सत्यापित वापस लेने से पहले निम्नलिखित ध्यान दें। सभी निर्देश हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिए गए हैं। दोनों संस्करणों के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति अंग्रेजी संस्करण में ही मान्य होगी भाई, ठीक है। जो मान लो कोई भी दिक्कत हो जाए है जिस तरह कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसमें मान्य कौन सा हो है, इंग्लिश वाला। हिंदी में गलत जैसे गलत दे दें कई बार और इंग्लिश में ठीक दे दें तो इंग्लिश का मान्य होगा भाई, ठीक है। ये निर्देश देखो भाई, सुनो। ये निर्देश आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में जारी किए गए हैं। निर्देश जो कि CET विज्ञापन के जारी किए जाने के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन समय, परीक्षा के दौरान, CET परीक्षा परिणाम, CET स्कोर कार्ड जारी करने समय दिए गए थे के क्रम में हैं। वह उन सभी निर्देशों के साथ पढ़े जाएंगे। यह प्रक्रिया आवेदक को इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके श्रेणी के संबंध में अपने दावों को सत्यापित करने का मौका देने और सामाजिक और आर्थिक मानदंडों के संबंध में किसी भी गलत जानकारी को वापस लेने के लिए अपनाई जा रही है, ठीक है भाई। ताकि आवेदन से पहले ही उल्लेखित गलत जानकारी के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द न हो, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी समय और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करते समय सावधानी बरतें, ठीक है भाई। इस प्रपत्र के माध्यम से उम्मीदवार केवल अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों को सत्यापित करने व या वापस लेने के सक्षम होंगे भाई। जिस तरह आपने जो सोशियो इकोनॉमी के मार्क हैं भाई, जिसका गलत चढ़ गया हुआ है लेस का है उल्टे देश का है भाई, उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें अस्थायी रूप से सामाजिक अंक मिले हुए हैं, मतलब गलत तरीके से मिल रहे हैं, वह अपने अंक वापस ले लें हैं। जिन्हें गलत तरीके से सामाजिक आर्थिक मानदंड इनका लाभ मिला है उनके लिए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। सत्यापन शिकायत के आधार पर यदि कोई लाभ जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता न होने पर नहीं छोड़ता है, उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारी तारीख तो रद्द हो जाएगी, उस पर कठोर कानून कार्रवाई होगी भाई, ठीक है। ये लिख रखा है। जो उम्मीदवार अपनी जाति, श्रेणी, आरक्षण, आयु में छूट व सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंक आदि से संबंधित अपने दावे को सत्यापित या वापस लेना चाहता है, उनको निर्देश दिया गया है कि वे लागू निर्देशों के अनुसार अपने विवरण व अद्यतन करें और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करें, ठीक है भाई। प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना पड़ेगा भाई उसका। उम्मीदवारों को केवल एक बार ही जाति
आरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मानदंड दावों को सत्यापित करने और वापस लेने की अनुमति है। उम्मीदवारों को सीईटी फॉर्म में दावों को सत्यापित करने वापस लेने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। भाई एक के है भाई, जो करना है ये कर दियो, बाद में कोई मौका नहीं है। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म समय भरें, साइबर कैफ़े का उपयोग न करें। किसी भी परिस्थिति में इस फॉर्म में गलत विवरण भेजने के संबंध में किसी भी दावे व अभ्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ओके भाई, आपने खुद भरियो भाई, ठीक है। दावा सत्यापन वापसी की प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनके सीईटी लिखित परीक्षा यानी कि जो सोशियो इकोनॉमी के जो मार्क थे वह छोड़कर 38 या उससे अधिक अंक हैं, 38 या उससे अधिक अंक हैं और वह कई फाइल दिखा रखे हैं, तो वह दावे कर सके हैं भाई, ठीक है। ये भी देखो, सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीईटी के लिए आवेदन करते समय आरक्षण, आयु में छूट आदि सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों सहित किसी भी लाभ का दावा किया है और जिनके सीईटी लिखित परीक्षा में 38 से अधिक अंक और वह या तो अपना दावा सत्यापित करना या छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपना विवरण भरना अनिवार्य होगा, ठीक है भाई। उन्हें अपना विवरण भरना अनिवार्य है भाई। अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा भाई, जो ऑथेंटिक है वो भरना है भाई। प्रमाण पत्र व दस्तावेज अपलोड करने से पहले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रमाण पत्र विज्ञापन संख्या सीईटी 1/2022 के दिए गए प्रारूप के अनुसार कट ऑफ तिथि यानी 10 जुलाई 2022 से पहले जारी किए। जो भी प्रमाण पत्र हो भाई, रिजल्ट तक पहले के होने चाहिए। कट ऑफ तिथि 10 जुलाई के को मान्य होंगे भाई, ठीक है। तो ये भी दिए गए थे। आयु में छूट ये देख लो भाई, आयु में छूट, आरक्षण, सामाजिक आर्थिक मानदंडों तहत अंकों आदि के संबंध में कोई भी दावा प्रासंगिक निर्देश तिथि 5 मई 2022 अधिसूचना 30/6/2012 संशोधित कट ऑफ तिथि 10 जुलाई पर लागू थे के अनुसार तय किया जाएगा भाई। इनमें जो भी मतलब इस डेटा में वो था, जो नोटिफिकेशन था उसके अनुसार होगा भाई, ठीक है। और देखो भाई, सीईटी नीति विज्ञापन संख्या सीईटी के साथ 1/2022 के साथ संलग्न की जा चुकी है और इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। देखो, गलत, झूठी, भ्रामक जानकारी के आधार पर आयु, सामाजिक आर्थिक छूट सहित किसी भी लाभ का दावा करने पर आयोग भर्ती के किसी भी चरण में व नियुक्ति के बाद भी ऐसे उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द करने व ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा। जो गलत तरीका था भाई, जो गलत मार्क ले रखे हैं और वही वापस नहीं लिए, तो उन्हें भाई आगे भी भुगतना पड़ सका है। अगर ये भी नहीं करे तो बाद में भी हो सका ये कहानी, ठीक है। कुछ भी मान्य नहीं। अंतिम रूप से फार्म जमा करने से पहले उम्मीदवार फार्म डाउनलोड कर यह सुनिश्चित करे कि फार्म में भरी गई जानकारी सही है और प्रासंगिक और वैध प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवार गलत अद्यतन विवरण के सुधार और आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। आपने प्रमाण पत्र चेक कर लियो सारे ने जब जाके होंगे भैया। अंतिम रूप से फार्म जमा करने से पहले उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भरे गए फार्म की समय द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी, ठीक है भाई। वो मतलब चेक करके फिर अपना साइन करके एक अपलोड होगी वो प्रति, जैसे पहले फार्म में होया करता। केवल फार्म के विवरण का सुधार अद्यतन सत्यापन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई अधिकार आहत नहीं करता है। आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक आर्थिक मानदंड आदि के अंकों का कोई भी दावा जो इस फार्म में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है लागू निर्देशों के अनुसार उनकी पात्रता की जांच करने के बाद तय किया जाएगा भाई, ठीक है। तो यह सारी जानकारी भाई, अगर इस तरह गलत सलत पा गए तो भाई भगा के मारेंगे उम्मीदवार और उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी था वह रद्द हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यह थी भाई खबर। तो यह आपने देख ली होगी, सारा सौदा इन्हें बता दिया है इसमें, ठीक है। सारा सौदा इन्हें बताया। हाँ, ये देखो भाई, अब वेब लिंक फॉर वेरिफिकेशन और विड्रॉल क्लेम सेल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 2/2 तय 16/2 यानी 2 तारीख ना आपका लिंक है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और 16/2 तक आप इसने करेक्शन कर सको भाई, ठीक है। ये दिया है भाई, और कुछ नहीं है इसमें, ये दिया है। तो भाई अपना ध्यान रखियो, गलत काम ना कर।